ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे। प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने की पहल शुरू। पंचायत मंत्री ने आदिवासी समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। टिड्डी दल एक बार फिर राजनांदगांव जिले की सीमा के पास पहुंचा। प्रशासन ने किसानों को सतर्क किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 16 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं श्री मोदी परसों 17 जून को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियतें दी गई हैं। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केन्द्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह है, लेकिन लोग अपने विचार 1-800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा आयोजित की जा रही है। दूसरे दिन आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जिला जनसंवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बस्तर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री नेताम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें लेकर भाजपा देशभर में 10 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपने पहले कार्यकाल में गरीबों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वह एक मिसाल है। श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बस्तर को एक मॉडल के तौर पर विकसित करने की चिंता की और उस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो तेंदूपत्ता की खरीदी बंद कराकर आदिवासियों और श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक राजेश मूणत और विधायक शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं 22 जून तक चलेंगी। वहीं सरगुजा जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार आदिवासियों सहित प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ छलावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में भी विफल रही है। श्री कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का चिंतन किया और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सक्षम और सबल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर देश बन रहा है।
प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने की पहल शुरू हो गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में सर्व आदिवासी समाज और पंचायती राज सशक्तिकरण तथा वन अधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव मांगे। बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में यह कानून महती भूमिका निभाएगा। राज्य में संचालित अशासकीय निजी शालाओं के फीस निर्धारण और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए कल 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों, शिक्षाविद, पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन से मिले सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने फीस निर्धारण के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर लोगों द्वारा मिले सुझावों की जानकारी दी। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निजी स्कूल की फीस तय करने के लिए रणनीति बनाने में प्राप्त बेहतर सुझावों पर विचार कर 1 सप्ताह में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। बैठक में तय किया गया कि सभी निजी स्कूलों में एक समिति होगी, जिसमें पालक, शिक्षाविद, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल रहेंगे। यह समिति स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, अमला आदि के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में नए जिला गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही को छोड़कर सभी 27 जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। राज्य के 146 विकासखंडों में से केवल 6 विकासखंड देवभोग, नरहरपुर, जनकपुर, कुआकोंडा, लुण्ड्रा और मैनपाट डबल लेन मार्ग से जिला मुख्यालय से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इन ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस कार्ययोजना के लिए 432 करोड़ रूपये का बजट अनुमानित है। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माओवादियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अच्छी पहल बताया है। उन्होंने माओवाद प्रभावित क्षेत्र, विशेषकर बस्तर रेंज में चलाए जा रहे अभियान को मिली सफलता की जानकारी देते हुए सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन की तारीफ की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 7 और नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें 6 रायपुर और 1 मरीज कोरिया जिले से है। रायपुर जिले में मिले मरीजों में टाटीबंध से 2, चंगुराभाटा, संजय नगर, गौसिया चौक और तिल्दा से 1-1 मरीज शामिल है। वहीं बीती देर रात 113 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा 44 मरीज कोरबा जिले से मिले थे। इसके अलावा बलरामपुर से 28, जांजगीर चांपा से 14, रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ से 6-6, बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद, बिलासपुर और जशपुर से 2-2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। बलरामपुर, रामानुजगंज जिले में कल देर रात 28 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 18 जिला मुख्यालय बलरामपुर, रामचंद्रपुर विकासखंड से 5, वाड्रफनगर विकासखंड से 3 और शंकरगढ़ विकासखंड से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। वहीं जशपुर जिले में 2 महिलाओं में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दोनों महिला फरसाबहार जनपद के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थीं। सीएमएचओ डॉक्टर पुरुषोत्तम सुधार ने बताया कि दोनों महिलाएं दूसरे राज्यों से लौटी हैं। इस बीच आज सरगुजा संभाग से 26 कोरोना संक्रमित मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। संभाग के 5 जिलों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया था। सरगुजा जिले में अकेले 24 मरीज मिले थे, जिनमें से 23 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिर्फ 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। उधर कोंडागांव जिले में विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम सलना क्वारेंटाइन सेंटर से फरार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह रायगढ़ जिले के ग्राम सिंघनपुर के क्वारेंटाइन सेंटर से फरार एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर फिर से क्वारेंटाइन कर दिया है। इसके खिलाफ पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में अब तक स्पेशल ट्रेनों, बसों और अन्य माध्यमों से 3,75,000 प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग सकुशल लौटे हैं। इनमें 78 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 1,06,000 से अधिक श्रमिक शामिल हैं। गृह राज्य लौटने पर प्रवासी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया।
कोंडागांव जिले में अब साप्ताहिक हाट बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। इसके तहत साप्ताहिक बाजारों में सब्जी और अन्य सामग्री की दुकानों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी जरूरी होगी। यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और दुकानें अधिक होंगी तो स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि सामंजस्य से अन्य किसी स्थान पर व्यवस्था कर 20 फीट की दूरी का पालन कराएंगे। इसके लिए अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है। राज्य के जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने आज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय जनता तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिन्हा ने कहा कि जनसंपर्क विभाग ने कोरोना संकट के दौरान सूचना और संचार की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मीडिया और जनता तक सूचनाएं पहुंचाई। इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की भी शुरुआत हुई। टिड्डियों का दल एक बार फिर प्रदेश के राजनांदगांव जिले की सीमा के करीब आ पहुंचा है। कल तक टिड्डियों का यह दल मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के आसपास मंडरा रहा था। यह गांव राजनांदगांव जिले की सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए हैं। कृषि विभाग के उप संचालक गोविंद सिंह ध्रुवे ने बताया कि टिड्डी दल का रुख एक बार फिर राजनांदगांव जिले की तरफ दिख रहा है। आखिरी लोकेशन तिरोड़ा के आसपास का मिला है। चूंकि यह जिले की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए निगरानी टीमों के अलावा किसानों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों टिड्डियों का दल राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बॉर्डर तक आ पहुंचा था। बाद में हवा की दिशा बदली तो ये वापस भी हो गया, लेकिन ये टिड्डी दल एक बार फिर राजनांदगांव जिले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वनमंडल कोरबा के तहत ग्राम कठराडेरा में मिले एक अस्वस्थ हाथी का इलाज जारी है। इलाज में जुटी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और चिकित्सकों की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अस्वस्थ हाथी की जान बचाने के लिए रायपुर और बिलासपुर से भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। गौरतलब है कि कल कोरबा वनमंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कठराडेरा में एक हाथी ग्रामीण के घर बाउंड्री वॉल तोड़कर घुस गया। इसके बाद यह हाथी आंगन में ही अचानक अचेत होकर गिर गया। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई थी। जांजगीर चांपा जिले में वन विभाग द्वारा नर्सरियों में विभिन्न प्रजाति के करीब 5.5 लाख पौधे निःशुल्क वितरण के लिए तैयार किए गए हैं। वनमंडल अधिकारी ने बताया कि हरियाली रथ द्वारा पौधे हर घर निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। वनमंडल द्वारा मुनगा, नीम, आम, जामुन, नींबू, गुलमोहर और कटहल प्रजाति के पौधे तैयार किए गए हैं। उधर हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यातायात कार्यालय परिसर नेहरू नगर में वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के साथ अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान 100 छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस बीच अंबिकापुर नगर निगम ने शहर को ग्रीन सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। निगम के लोक निर्माण प्रभारी और एमआईसी सदस्य शफी अहमद ने तकनीकी विभाग के साथ बैठक कर इसी हफ्ते पौधरोपण की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में सड़क के दोनों तरफ खाली जगह पर फूल और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। रायगढ़ के भगवानपुर सीएमएचओ कार्यालय चौक पर बीती रात एक ट्रेलर की चपेट में आने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। आज सुबह घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मृत जानवरों का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण के ग्राम लोहरसी में आज एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर बैठे मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 मवेशियों की मौत हो गई, वहीं 12 मवेशी घायल हो गए हैं। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में पूरी तरह पहुंच चुका है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। सरगुजा संभाग और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा 1 जून से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रायपुर रेलमंडल से 3 गाड़ियों रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई हावड़ा और हावड़ा अहमदाबाद हावड़ा का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली बिलासपुर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया जा रहा है। ये सभी गाड़ियां स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं और पूर्णतः आरक्षित हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायपुर स्टेशन
सहित मंडल के सभी ठहराव वाले स्टेशनों में स्वच्छता और सैनिटाईजेशन का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सभी श्रमिक और स्पेशल गाड़ियों के प्रस्थान के बाद पूरे प्लेटफॉर्म की आधुनिक मशीनों से सफाई और सैनिटाईज करते हुए स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद पुरुषोत्तम बेहरा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। श्री बेहरा पर जोन चुनाव में कॉकटेल वोटिंग का आरोप है। धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुर्रा गांव से आए प्रवासी लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखे जाने का विरोध करने पर प्रशासन ने गांव के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के पूर्व सरपंच तेजस यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने आज 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। दुर्ग जिले में शासकीय भूमि को अपना बताकर 15 लाख रूपये से अधिक की कीमत पर बेचने वाले एक आरोपी को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कापन में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इसी जिले के ग्राम रामपुर खार में खेत में काम कर रहे एक वृद्ध की करंट से मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने की पहल शुरू। पंचायत मंत्री ने आदिवासी समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। टिड्डी दल एक बार फिर राजनांदगांव जिले की सीमा के पास पहुंचा। प्रशासन ने किसानों को सतर्क किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।